वेलकम टू वाइट मैजिक। और आज हम क्या करेंगे तो ये एक पहले बता देता हूँ कि ये एक ना आपको एसएससी सीजीएल के पीवाईक्यू सीरीज स्टार्ट की है। और इसमें हम क्या करते हैं कि जो भी 2023 के या कुछ भी पिछले ईयर्स के जो भी सवाल होंगे सेट एनालॉजी के, वो टॉपिक वाइज हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए पहला क्वेश्चन देखिए। क्या है पहला क्वेश्चन? देखो, आपको ऐसा 3 पेयर दिया होगा, 121, उसके बाद 81 एंड 2। अब ये जो पेयर है, बस हमें इन पेयर में कुछ ना कुछ सेम लॉजिक ये दोनों में ढूँढना है। तो देखिए पहले में क्या लॉजिक बन रहा है वो देखते हैं। ये देखो, 121 डिवाइड बाई क्या करते हैं, मैं 11 से क्या करूँगा, मैंने पहले डिवाइड किया तो क्या होगा, मेरे पास 11 मिलता है। अब माइनस यहाँ लिखता हूँ जो आंसर आया उसके लिए, और दूसरे में क्या लिखता हूँ कि 81 डिवाइड बाई क्या करता हूँ, 9। तो इसका आंसर मुझे क्या मिलेगा, 9। तो ये देखो, जो दोनों का आंसर था 11 और 9, इन दोनों का अगर मैं माइनस करता हूँ तो मुझे लास्ट वाला आंसर जो है वो मिलेगा। अब आपको कैसे मतलब पता चलेगा कि ये ऐसे ही किया हुआ है? तो देखो, 121 11 का स्क्वायर होता है और ये 81 इनका स्क्वायर है, तो उसके रिगार्डिंग ही हमने उनको डिवाइड किया। अब नीचे भी डिवीजन का चेक करते हैं तो देखो, 88 भी क्या है, तो 11 का मल्टीपल है। तो ये देखिए, 11 डिवाइड बाय 88 डिवाइड बाय 11 माइनस लिखते हैं, और 55 डिवाइड बाय क्या लिखेंगे, तो 55 डिवाइड बाय 9 लिखेंगे। इधर क्या आएगा, तो इधर आपको 8 मिलेगा और यहाँ क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। अब इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो भी क्या होगा, 2 मिलेगा। अब देखिए, पहला ऑप्शन चेक करते हैं, क्या है पहले ऑप्शन में। तो देखो, 77 डिवाइड बाई 11 करेंगे तो क्या मिलेगा, आपको 7 मिलेगा। माइनस क्या करना है, 18 डिवाइड बाई 9 करोगे तो क्या मिलेगा, 2। तो ये 2 और 7 के बीच का डिफरेंस भी जो है 5 है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 2? देखो, 45 से 15 कैसे रिलेट करता है वो देखना है, 20 से 10 कैसे रिलेट करता है वो देखना है, और लास्ट में 125 से कैसे रिलेट करेगा, मतलब कौन सा नंबर रिलेट करेगा, वो फाइंड करना है। अब देखिए, मुझे जो पता है वो क्या है कि भाई 15 के साथ अगर मल्टीप्लाई 3 करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 45। लेकिन ये मल्टीप्लिकेशन 3 से ही करना है, वो आपको कैसे पता चलेगा? तो देखिए, क्या करना है, जो 15 वाला नंबर है उसको 5 से डिवाइड कीजिए तो आपको क्या मिला, 3 मिला। वैसे ही 10 वाला जो नंबर है उसको भी 5 से डिवाइड करेंगे तो 2 मिलेगा। तो देखो, अगर यहाँ 2 मिलता है तो मुझे 10 के साथ 2 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 20। अब यहाँ का नंबर मुझे फाइंड करना है, तो मैं लेट्स सी 25 देखता हूँ। तो 25 डिवाइड बाई 5 करेंगे तो मुझे 5 मिलेगा। तो सही है ना कि 25 के साथ अगर मैंने 5 का मल्टीप्लिकेशन किया तो मुझे क्या मिलेगा, 125 मिलेगा। तो ये आपका सेकेंड क्वेश्चन हुआ। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है लेकिन ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। देखो, 29 और आपका 111 और 72 से क्या रिलेशन है, और 36 से 139 का क्या रिलेशन है, वो आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। देखो, अब इसमें क्या करना होगा कि एक तो 30 ले लो, 30 के साथ क्रॉस 4 कर लो, या तो क्या करते हैं 29 इंटू मल्टीप्लाई बाई 4 करते हैं, तो आपको क्या मिलेगा, तो आपको जो है वो 116 मिलेगा। अब उसमें से अगर 5 माइनस कर लेते हैं तो ये बन गया। अब यही लॉजिक यहाँ आपको क्या करना होगा, आपको सेम लॉजिक चेक करना होगा। तो 72 इंटू क्या करना है, 4 करना है, तो ये आपको 288 माइनस 5 करोगे तो आंसर में तो 283 दिख रहा है। अब लास्ट वाला भी एक बार चेक कर लेते हैं, क्या करते हैं, 36 इंटू 4 करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, देखिए आपको
144 मिलता है, उसमें से 5 माइनस कर लो तो भी आपको 139 मिलेगा। देखो ऐसे इजी क्वेश्चन रहते हैं। स्टार्टिंग के तौर पे क्या होगा कि आपको लगेगा कि ये लॉजिक मुझसे तो डेवलप नहीं हो रहे, मेरे माइंड की ये बात नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आपको पहले से मतलब आपको क्या करना है, एटलीस्ट 20 डेज़ का टाइम आपके माइंड को दीजिए और उस 20 डेज़ में आप ट्राई कीजिए कि 2000 सवाल मेरी चैनल से या किसी भी जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं उस वहाँ से, या आपके पास कुछ प्रैक्टिस सेट्स है वहाँ से आप सॉल्व करने की ट्राई करते रहना। उसके बाद 21 डेज़ पे देखना कि आप में कितना इम्प्रूवमेंट हो रहा है। मैं तो कहता हूँ कि मेरे वीडियोज़ एक बार देखते रहो, उसके बाद सेकंड टाइम सिर्फ देखते जाओ और उसके बाद लास्ट में क्या करना, पॉज़ कर लो और अपने आप ट्राई करो कि अब मुझे आ रहा है या नहीं। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 पे देखिए। देखो सबसे इजी क्वेश्चन नंबर 4 है, क्यों 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई किया तो 4, वैसे ही 1 इंटू 6 मल्टीप्लाई किया तो 6, 7 इंटू 2 मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा 14। अब देखो एसएससी ने इतना मतलब इजी क्वेश्चन रखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। देखो अब थोड़े बहुत क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे, उसके बाद आपको क्या होगा, ऑटोमेटिक मतलब माइंड आंसर देने लगेगा कि ये आपका कुछ स्क्वायर के रिगार्डिंग है या क्यूब के रिगार्डिंग। तो देखो ये क्या है, 12 का क्यूब है, यहाँ क्या है 2 का क्यूब है, यहाँ है 3 का क्यूब है और यहाँ जो है वो 5 का क्यूब है। तो ये पैर तो सबका सही है, लेकिन यहाँ देखिए यहाँ क्या है कि पहले में क्या हुआ है, 12 इंटू 2 किया तो 24 के साथ +1 किया हुआ है। अब बाकी में देखते हैं क्या करते हैं। 2 इंटू 2 तो आपको 4 प्लस 1 तो वो भी तो आपका सही है, तो क्या बनेगा 5 बन रहा है। उसके बाद 3 इंटू 2 क्या होगा, 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 7 बना। और लास्ट में देखें 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 10 प्लस 1 करना था जो उन्होंने नहीं किया है, तो आपका ये ऑप्शन अलग हो जाएगा, तो वो आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्या कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 में उन लोग, तो देखो 16 और 8 और इन दोनों का रिलेशन और यहाँ का रिलेशन आपको करना है। अब देखिए क्या कर सकते हैं, तो पहले तो आप एक काम कीजिए, ये 16 है उसको क्या करना चाहिए, कुछ डिवीज़न के मतलब हिसाब से करना है तो ही 16 बनेगा, या तो 8 का कुछ डिवीज़न से। तो मैं क्या करता हूँ, 8 डिवाइड बाई 4 करता हूँ। क्या करूँगा, एक ही मिनट, जस्ट सेकेंड। देखो यहाँ मैंने 8 डिवाइड बाई 4 कर लिया है। बस अब 8 डिवाइड बाई 4 करते हैं तो आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। बस यही 2 को आपको क्या करना है, 8 से फिर से मल्टीप्लाई करना है। मैं यहाँ लिख के दिखा देता हूँ। देखो 12 डिवाइड बाई 2 इज़ इक्वल टू 6। ओके, और 6 के साथ आपको क्या करना है, सॉरी एक ही मिनट, इसमें कुछ चेंजेस है। हाँ देखो यहाँ 6, तो अब 6 का स्क्वायर कर लो तो वो भी एक लॉजिक बनता है। या तो आपको क्या करना है, यहाँ 4 से डिवाइड किया, सॉरी देखिए एक बार मैं ये सब रफ कर देता हूँ क्योंकि इसमें मैंने गलती की है। देखो सबसे इजी लॉजिक ना स्क्वायर वाला लॉजिक है। कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ देखिए, यहाँ अगर मैंने क्या करना है, 2 से डिवाइड किया तो मुझे क्या आंसर आएगा 4। अब यही 4 का स्क्वायर क्या है 16। अब यहाँ 6 मतलब 2 से डिवाइड करूँगा तो आंसर मुझे क्या मिलेगा 6। 6 का स्क्वायर क्या होगा 36। तो अब यहाँ आपको क्या करना है, ये 8 का स्क्वायर है ना, तो 16 होना चाहिए, डिवाइड बाई 2 करेंगे तो क्या होगा आपका 8, और 8 का स्क्वायर करेंगे तो आपको 64 मिलेगा। तो ऐसे ना कई बार हम भी कंफ्यूज होते हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत क्वेश्चन कर लिए उसके बाद तुरंत आता है, लेकिन माइंड को आपको क्या करना होता है कि टाइम देना पड़ता है। अब देखिए अब क्या करना है, चलो 71 उसके बाद 114 और 157। देखो ऐसा कुछ आए ना, मैंने इतने सारे मतलब एसएससी के सॉल्व किए हैं, उसमें मैंने कॉमन लॉजिक क्या देखा है,
जब आपको कोई मल्टीप्लिकेशन वाला रूल अप्लाई ना होना, तो उन्होंने सीधे-सीधे कुछ डिफरेंस 2 नंबर्स के बीच में क्रिएट करके लिखा होता है। देखो यहाँ ना पहले तो एक काम करते हैं, 114 और 71 का हम क्या करते हैं, डिफरेंस ले लेते हैं तो वो 43 होता है। अब यहाँ का डिफरेंस ले लेते हैं हम, क्या करना चाहिए, यहाँ का डिफरेंस ले लेते हैं। तो ये भी मुझे क्या मिला, 41 ही 43 ही डिफरेंस मिल रहा है। तो नीचे देखते हैं क्या है, 36 प्लस 43 करके देखता हूँ, तो यही है। तो ये दो नंबर्स के बीच में क्या डिफरेंस होना चाहिए, 43। देखो यहाँ यूनिट डिजिट से काम करते हैं, कैसे, तो भाई देखो सॉरी, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 63 होना चाहिए। तो यहाँ अगर मैं 43 अप्लाई करूँगा तो 3 और 5 प्लस करेंगे तो 8 हो गया। तो ये आपका ऑप्शन सही है। लेकिन यहाँ भी देखो, 3 और 8 करेंगे तो यहाँ आपको क्या 1 तो यही आपका सेकेंड ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट बनेगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 8? देखो यहाँ भी मुझे तो कुछ स्क्वायर के रिगार्डिंग दिख रहा है, लेकिन सॉल्व करके देखते हैं। 5 का क्यूब, सॉरी स्क्वायर नहीं, क्यूब का करते हैं। तो क्यूब क्या होता है, 125। अब उसी में 15 जोड़ना है। अब 15 कैसे आएगा, तो 5 मल्टीप्लाई बाई 3 करेंगे तभी आएगा। अब देखिए यहाँ क्या है, 512, क्यों, 8 का मैंने क्यूब लिखा है। अब क्या, कितना ऐड करना है, 24। और 24 कैसे आएगा, 8 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो आपको क्या बनेगा, आपका 24 बनेगा। तो यहाँ 6, यहाँ 3 और 5 बनेगा, सॉरी 5 बनेगा। उसके बाद 6 का पॉज करके एक बार चेक कीजिए। देखो 6 का चेक करिए क्या होगा, 6 का तो 216 होगा और 18 आपको प्लस करना होगा। क्यों, क्योंकि 6 इंटू 3 करेंगे। तो यहाँ क्या बन रहा है मुझे, तो यहाँ 234 बनेगा, जो ऑप्शन नंबर 3 में है। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 9 में, देखिए यहाँ भी कुछ स्क्वायर के रिगार्डिंग हो और क्यूब के रिगार्डिंग है। ये 7 का स्क्वायर और 216 जो है, तो वो आपका 2 का मतलब आप क्यूब कर सकते हो ना, 2 का सॉरी 6 का क्यूब कर सकते हो बस। तो ये आपका लिख लिया। अब नीचे देखिए 12 का क्या होगा, क्यूब होगा, और 6 का क्यूब होगा, 10 का क्यूब होगा, और क्या होगा, 5 का क्यूब होगा। वैसे ही लास्ट में क्या होगा, 8 का क्यूब होगा, और आपको क्या होगा, 8 का जो है स्क्वायर हो सकता है, और 4 का क्यूब, तो ये नहीं लिखते 4। तो लास्ट तीनों में क्यूब के रिगार्डिंग लॉजिक है, जबकि फर्स्ट में एक स्क्वायर वाला लॉजिक दिया हुआ है। तो आपका ऑप्शन ए जो है वो यहाँ करेक्ट बनेगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 10? देखो 4 और 14 में कुछ अब देखो ये बहुत ही इजी है, अगर आपको मतलब थोड़ा बहुत नॉलेज अब होने लगा है वीडियोस देख के। तो देखो 14 का डबल क्या होता है, 28, तो यहाँ लिखा हुआ है। 10 का डबल क्या होगा था, 20। तो ये तो यहाँ मतलब डबल करना है। लेकिन ये देखो 4 से मतलब मुझे 800 तक पहुँचना है, तो क्या करना होगा, तो यहाँ मुझे 200 से मल्टीप्लाई करना होगा, इंटू 14 इंटू 2। तो ये आपका क्या होगा, 800 होगा, प्लस आपको क्या होगा, 28। तो ये लॉजिक अब सेकंड में चेक करते ही यही लॉजिक है या। तो 3 के साथ 200 का मल्टीप्लिकेशन किया, और उसके साथ प्लस में क्या ऐड करना है, तो मुझे 20 ऐड करना है, 10 इंटू 2। तो बस वही है कि 600 प्लस 20 हो गया। अब ऑप्शन पहले में चेक करते हैं, 2 के साथ कितना 200 करना है, प्लस यहाँ 50 है उसका डबल 100। तो यही लॉजिक तो काम कर गया। अब क्वेश्चन नंबर 10 के बाद 11 पे चलते हैं। देखिए क्या कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11। देखो यहाँ ना 10 इंटू 5 करते हैं तो मुझे क्या मिलेगा, 15 मिलेगा। दूसरा प्लस करना हो, कितना प्लस करूँगा, 15 प्लस करूँगा तो 65। अब मुझे कैसे मतलब लॉजिक समझ में आया, तो देखो यहाँ ना इन दोनों का भी 17 मतलब किया हुआ है।
यहाँ का भी क्या किया हुआ है, 15 किया हुआ है। अब 9 इंटू मुझे क्या करना है, 8 करना है। ओके, तो क्या बनेगा, एक ही मिनट, यहाँ आपको पहले तो 9 करना है, 9 इंटू आपको 8 करना है, जो आपको 72। अब यही 72 में आपको क्या ऐड करना है, 17 ऐड कर दो, तो यहाँ 9 और यहाँ ना 8 बनेगा। थोड़ा स्पेस का रिक्वायरमेंट है इस हिसाब से, तो यही आपका लॉजिक है। अब यहाँ ऑप्शंस में आप चेक करो कि ऑप्शंस क्या दे रहे हैं। तो पहले में देखियो, मतलब यहाँ तो 60 है, 60 के साथ 17, तो ये वाला तो गलत है। सेकंड में चेक करते हैं, क्या है, 20 प्लस ये दोनों का समेशन जो 9, तो ये आपका ऑप्शन 2 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 12, 6, उसके बाद 6 और +8 करोगे तो आपको 14 मिलता है, लेकिन वो कुछ लॉजिक काम नहीं कर रहा। एक चीज़ कर सकते हैं, वो है 8 माइनस 4 करेंगे, ये 8 माइनस 4 करेंगे तो 4 मिलता है, और उसके, हाँ 4 मिलता है ना, उसके साथ क्या कर सकते हैं, सॉरी ये लॉजिक भी तो गलत होगा, एक ही सेकेंड, जस्ट सेकेंड। चलो देखिए क्या लॉजिक बन सकता है। 4 के साथ 8 का मल्टीप्लिकेशन 12 डिवाइड बाई 2, जो यहाँ 6 है। देखो कई बार बहुत इजी पैटर्न होता है ना, वो भी हमें कंफ्यूज करके रख देता है। 28 के साथ 6, तो यहाँ मुझे 34 डिवाइड बाई 2, जो यहाँ 17। अब देखिए यहाँ 15, यहाँ क्या है, 26 हुआ, ये दोनों का एडिशन 26 डिवाइड बाई 2 किया तो मुझे 13। ये आपका ऑप्शन 2 करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 पे देखिए, इन दोनों में लॉजिक, इन दोनों में लॉजिक। ये भी बहुत ही ईजी है, क्योंकि 14 के साथ 4 का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 56 माइनस 2 कर लीजिए ना, तो ये आपका 54। अब ये है 21 इंटू 4 इज इक्वल टू 4, एंड आपको 84 माइनस 2 कर लो तो आपको क्या बनेगा, 82 बनेगा। बस अब यहाँ का क्या आना चाहिए वो देखिए, तो 5 मल्टीप्लाई बाई 4, यहाँ 20 माइनस 2, तो आपको 18, जो आपका पहला मतलब लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 14, देखिए अब जो चीज़ है वो क्या है कि यहाँ 8 का डबल करते हैं तो भी 16 आता है, 4, लेकिन इन तीनों में आपको कुछ लॉजिक तो फाइंड करना होगा ना। तो एक काम कर सकते हैं, 8 माइनस 4 करते हैं 4, उसका स्क्वायर कर देंगे तो आपको बीच में जो है 16 बन जाएगा। लेकिन यहाँ स्क्वायर नहीं बन रहा, तो करो कि भाई सिर्फ अभी क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 4 करते हैं, 9 माइनस 2 करते हैं तो 7 इंटू क्या करना होगा, 7 इंटू आपको क्या करना होगा, 2 करना होगा, तो क्या बनेगा, 14 बनेगा। तो ये जो 4 मतलब यहाँ क्या किया हुआ है, पहले नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन। तो देखो 7 इंटू ये पहला नंबर है, मतलब क्या करना है, पहले तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस ले लीजिए, जो आंसर आएगा उसको ये आंसर से साथ क्या करना, मल्टीप्लाई कर देना। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 15, तो देखो 7 उसका डबल किया +1 ऐड कर लिया, ऐसा ही कुछ है, हाँ ऐसा ही है। देखो 2 इंटू 2 किया तो यहाँ तो मुझे 4 मिला, -1 कर लिया, यहाँ ऐसा किया हुआ है। और ये जो है यहाँ स्क्वायर लिखा हुआ है। दूसरे में देखो 11 इंटू 2, तो 22, -1 कर लिया तो 21, ये भी सही है। 4 में ये 4 यहाँ मतलब प्रिंटिंग मिस्टेक है, वो नहीं देखना। 9 इंटू 2 किया तो मुझे 18, -1 तो वो 17 है। और इधर सारे जो यहाँ पहला नंबर है उसका स्क्वायर लिखा हुआ है, जबकि यहाँ क्या किया हुआ है, 7 इंटू 2 उसके बाद +1 किया हुआ है, तो ये लॉजिक से कुछ हट के है, तो वो निकाल लो यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 16, क्या है क्वेश्चन नंबर 16 में, देखो एक बार पॉज कीजिए और उसके बाद सॉल्व करने की ट्राई कीजिए। देखो
8 उसमें क्या ऐड करना है, 3 ऐड करना है, तो 6 से 3 कैसे बनेगा, डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 3 प्लस 8 इज इक्वल टू 11, 2 डिवाइड बाई 2 1 प्लस 1 जो यहाँ है, तो फाइनल आंसर 2, 6 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 3 प्लस 7 इज इक्वल टू 10, तो ये आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। चलो, मैंने आपको 16 क्वेश्चन करवाए हैं, ये आपके लिए होमवर्क है, और कमेंट करना अगर आपको ये सॉल्व ना हो, हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। ओके, ये पॉज करके ये सॉल्व करना, और हिंट हिंट चलो आप ही पहले करिए, बाकी क्वेश्चन करवाएंगे। चलो, यहाँ ये दोनों के बीच का कुछ लॉजिक, अब देखो जैसे मुझे 81 मिलता है ना, तो मुझे क्या पता चलता है कि 27 के साथ अगर मैंने 2 का मल्टीप्लिकेशन किया तो मुझे 81 मिलेगा। लेकिन ये 27 कैसे आया, तो वो 3 का क्यूब है ना। ओके, तो यहाँ 2 का क्यूब क्या होगा, 8, तो 8 के साथ आपको मल्टीप्लाई बाई 3 करोगे तो क्या बनेगा, आपका 24 बनेगा। बस वैसे ही यहाँ क्या करना होगा, चलो ले लेते हैं कि 5 का क्यूब करेंगे 25, मल्टीप्लाई बाई 3 करेंगे 125, क्योंकि 5 का क्यूब 125 होता है, मल्टीप्लाई बाई 3 करेंगे तो 370, आंसर क्या आएगा, 5 आएगा आंसर। ओके, ये तो कंफ्यूज करने के लिए यहाँ 25 नहीं लिखा, अगर 25 लिखा होता तो आप हमेशा 25 मार्क करते और 25 से आप कंफ्यूज हो जाते। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 पे क्या है, क्वेश्चन नंबर 19 पे देखिए कौन सी पेयर जो है वो गलत लिखा हुआ है, वो आपको फाइंड करना है। देखो, लास्ट से आपको मतलब मिल जाएगा, क्यों, क्योंकि सेकंड से भी मिल सकता है। देखो 2 का स्क्वायर क्या होता है, तो 4, 4 के साथ आपको क्या करना है, 4 का मल्टीप्लिकेशन करना है, तो 16, लास्ट में 3 का स्क्वायर क्या होगा, तो 9, 9 के साथ 4 का मल्टीप्लिकेशन 36, 5 का स्क्वायर जो है 25 मल्टीप्लाई बाय 4 मतलब 100, अब 7 का स्क्वायर जो है 49 इनटू आपको क्या करना है 40, तो आपको क्या मिलेगा 196 मिलेगा। उन्होंने 186 लिखा हुआ है, तो ये आपका जो है वो क्या होगा, गलत होगा, मतलब वही टिक करना है। क्वेश्चन नंबर 20 पे देखो, पहले ही बोला था जब स्क्वायर या ऐसे कुछ हो, सॉरी स्क्वायर नहीं, जैसे मतलब आपको मल्टीप्लाई वाला जो कुछ नज़दीक वाला नंबर ना लेंगे। देखो यहाँ 15 की जगह 30, मतलब यहाँ 30 लिखा होता तो हम सॉल्व करते, लेकिन ऐसा लिखा है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों के बीच का क्या ढूंढेंगे, डिफरेंस। तो यहाँ 13 का डिफरेंस है। अब देखिए यहाँ सेकेंड में डिफरेंस वही है क्या, तो हाँ सेकेंड में डिफरेंस तो वही है। तो अब डायरेक्ट यहाँ जिसका डिफरेंस 13 है वो चेक कर लिए। देखिए यूनिट डिजिट से करते हैं, यहाँ 22 में अगर 13 ऐड करना है तो यहाँ 5 आ जाएगा। तो मुझे तो ऑप्शन सेकंड ही सही लग रहा है, बाकी आप चेक करके मुझे कमेंट करना। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड मैं तो कहता हूँ कि आपके सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि जो ट्यूशन क्लास फ्री में देंगे, मतलब फ्री में नहीं दे रहे, वो हम आपको फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं। थैंक यू।